नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर हमारा सबसे पसंदीदा और खास शो कुंडली एनालिसिस। देखिए, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके मन में निरंतर कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर उनका भविष्य आगे कैसा होगा, आने वाला समय उनका कैसा होगा, अगर परेशानियां होंगी तो आखिर उन परिस्थितियों से कैसे निपटना है, क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह से प्रयास करना है। क्योंकि देखिए, कई बार होता है कि आप लगातार मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फल स्वरूप जो है वो आपको नहीं मिल पाता है या देरी से मिल पाता है। लेकिन आप कई बार अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित होते हैं कि आखिर कल में क्या होगा, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में क्या होगा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारा ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपकी हर एक परेशानी, आपके हर एक सवाल का जवाब, जिसमें हम आपको आपकी कुंडली के आधार पर, आपके पतरे के आधार पर हर परेशानी का हल बताएंगे और क्या है उसके उपाय वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हमारे साथ लगातार हमारे जो कॉलर्स हैं वो जुड़ेंगे, हमारी जो फोन लाइंस हैं वो भी खुल चुकी हैं। आप अपने सवाल पूछने के लिए उस पर कॉल कर सकते हैं, लैंडलाइन नंबर है और आपके मन में जो भी सवाल है उसे जरूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं ज्योतिष विशेषज्ञ गोपाल लाल सैनी जी, और साथ ही हमारे साथ ज्योतिष विशेषज्ञ पूजा भाटिया जी भी मौजूद हैं। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और लगाइए और पूछिए आपका सवाल, जो भी आपके मन में सवाल है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ इंडिया पर। जी देखिए, गोपाल जी, लोगों के मन में कई सवाल होते हैं और मनुष्य का ये कह लीजिए कि उसका ये नेचर है कि कल क्या होने वाला है उसकी चिंता आज से ज्यादा सताती है। ऐसे में अगर हम इस बार इस महीने की, क्योंकि अब ये महीना भी समाप्त होने की ओर है, अगर महीने की बात करें तो तमाम जो राशि है उनके लिए ये अब जाता हुआ महीना और आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि से शुरू करते हैं इसके लिए जी। सबसे पहले आने वाला महीना मेष राशि के लिए मंगल अभी लग्न में चल रहा है। 12 जुलाई तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इन्हें कुछ पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त होना पड़ सकता है और 15 जुलाई के बाद सूर्य बदलने के बाद इनके घर में कुछ परेशानियां हो सकती है। उसके लिए इन्हें चाहिए कि हमेशा सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तो इनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी जी, पूजा जी, आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि सवाल अभी शुरुआत है और सबको जानना है कि आखिर जाता हुआ महीना कैसा रहेगा, जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्या चीज़ें कर सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें बुरी होनी भी हैं तो भी उस चीज़ को हम सुधार सकते हैं, जो एक कॉमन उपाय होते हैं। जी, वो चीज़ें मैं जानना चाहूँगी। देखिए, राशि अनुसार अगर मैं देख रही हूँ तो मेष राशि का, जैसे गोपाल जी ने बता ही दिया है। वृषभ राशि से बोलना चाहूँगी। वृषभ राशि की जो प्लैनेटरी पोजीशंस है इस टाइम पे अगर मैं देख रही हूँ, गुरु और शनि का गोचर काफ़ी फेवरेबल है, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। आगे आने वाले जुलाई का समय भी काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। वृषभ राशि वाले जो हैं, हर शुक्रवार को यदि मंदिर में कुछ सफ़ेद चीज़ का दान करते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अच्छा पूजा जी, हमारे साथ नवीन जी हैं, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी उनके सवाल जो है उनका जवाब आप जरूर दें। पूछिए नवीन जी, क्या सवाल है आपका? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है नवीन जी? जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा जी। डेट ऑफ बर्थ और जिस भी राज्य में आपका जन्म हुआ है उस स्थान का नाम आपको बताना होगा। यस मैम, 27 जनवरी 1985। 27 जनवरी 1985, 1985। हाँ जी मैम। और कहाँ पे जन्म हुआ आपका? ये मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मोदी नगर। टाइम ऑफ बर्थ, समय क्या मैम? 1:45 PM संडे। 1:45 PM संडे।
संडे। सवाल बताइए। सवाल पूछिए नवीन जी। यस मैम, सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, पहले हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ बहुत बिगड़ती रहती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, देखिए जो आपकी जन्म पत्री निकल कर आई है वृषभ लगन की पत्री है और राशि आपकी मीन नजर आ रही है और इस समय जो है आपका सूर्य में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है, जो अभी पिछले कुछ महीनों से आपकी तबीयत जो है मुझे थोड़ी सी नासाज नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नज़र आ रही है। और आप भी अगला 7 से 8 महीने आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुक्र का बेसिकली आपको उपाय करना है, हर शुक्रवार को आप जाइए मंदिर में जाके लक्ष्मी माता के आगे, यदि आप दिया जलाते हैं तो बहुत ही शुभ है, और सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 7.5 का पहला ढैया भी चल रहा है और साथ ही जो आपकी राशि पे चंद्रमा है, मीन राशि के ऊपर से राहु देव गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है। तो आप ये उपाय कीजिए और अगले 8 से 10 महीने आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। चलिए नवीन जी, 8 से 10 महीने आपको अपने सेहत का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो उपाय आपको पूजा जी ने बताया है उसे भी करने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए गोपाल जी, अगर हम बात ग्रहों की करते हैं तो जो ग्रहों का चाल है हमारे जीवन में सब कुछ परिवर्तित चाल के हिसाब से होता है। ऐसे में निकिता भी हमारे साथ, हमारी कॉलर जो है वो जुड़ चुकी है। मैं चाहूँगी उनकी सवाल का जवाब आप दे। गोपाल जी पूछिए। निकिता। हाँ मैम, मेरा नाम निकिता हुआ, मुझे अपने भाई के बारे में कुछ पूछना था। कृपया डेट ऑफ बर्थ उनकी बताएं। डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। डेट ऑफ बर्थ 10 जून 10 जून 1992। 1992। समय समय तो मैम कंफर्म मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 12 से 1 दोपहर के बीच में। 12 से 1 दोपहर के बीच में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और स्थान कहाँ पे जन्म हुआ उनका? ये आसनसोल, बंगाल। बंगाल में आसनसोल। ठीक है, सवाल पूछिए, क्या पूछना आपको? मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जॉब वो अच्छे से कर, ठीक है, लेकिन जॉब वो ऐसा होता है ना कि 6 महीने जॉब किए, फिर कुछ ना कुछ के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है जॉब से, यानी कि मन विचलित रहता है काफी। हाँ, मन विचलित का कारण भी मैं आपको बताती हूँ, जिसका उपाय मुझे जानना है। बताइए। जैसे कि मेरे 3 भाई थे, ठीक है। एक भाई एक्सपायर हो जाने के कारण उनकी वाइफ जो है उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि वो शादी के रिगार्डिंग, जिसके कारण ये पूरे फैमिली से नेगेटिव मोड में जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि उसके एक अच्छा लाइफ हो। उस मतलब पहले वाली लड़की के कारण उसका लाइफ अपने लाइफ को वो डिस्ट्रॉय ठीक कर है, रहा है। गोपाल जी से जवाब ले लेते हैं इसका। बताइए गोपाल जी। सबसे पहले आपने अपने एक ब्रदर के लिए पूछा है। ब्रदर के बारे में मैं बताऊं कि उनके सिंह लग्न है और लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत प्रयास और मेहनत से उन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनका सप्तमें 6ठे भाव में है, तो पति पत्नी के मध्य कुछ विवाद और तनाव और घर में आर्थिक समस्याएं इस कारण, क्योंकि धनेश और एकादशेश बुध केतु के साथ है, ये समस्याएं इनके साथ नजर आती हैं। इसके लिए इनको गणपति अथर्व शीर्ष या गणेश चालीसा के 7, 14 या 23 पाठ प्रतिदिन किसी भी बुधवार से आरंभ करके आजीवन करें, बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा निकिता जी अपने भाई के लिए, अगर आप चाहती हैं कि उनका मन विचलित ना हो। ऐसे में अब पूजा जी आपकी ओर रुख करते हुए देखिए, लगातार जो हमारे कॉलर्स हैं वो तमाम अपने सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में अगर हम इस साल की बात कर लें, 2024 की बात कर लें, कई ऐसी राशि हैं जिन्हें थोड़ा सतर्क रहने की कई बार जरूरत पड़ती है। आप कह लीजिए कि अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, कर्म अगर आपके अच्छे, बावजूद इसके चीजें जो हैं आपको परिणाम जो है उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो कौन सी वो राशि है जिन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है अभी? देखिए अभी जून एंड में शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं, तो जिन राशियों पे 7.5 चल रही है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मकर, कुंभ और मीन राशि, और जिन राशियों पे शनि की ढैया चल रही है यानी कि कर्क और वृश्चिक राशि, इन राशियों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 180 दिन के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने भी उन्होंने कर्म किए हैं
कर्मों का जो अब फल भोगने का समय आ गया है। तो अपने कर्म अच्छे रखें ये राशि वाले, और ये ही नहीं बल्कि सभी राशियों को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। और स्पेसिफिकली जिनकी 7.5 और ढैया चल रही है उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है नवंबर एंड तक। JS अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी, मैं चाहूंगी उनके सवाल का जवाब आप दे। पूछिए JS जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1944। 21/11/1994। ठीक है, 1944। ठीक है। समय डेट? समय है 10 बजे रात को। 10 बजे रात को? 10:30 बजे। 10:30 बजे रात को, ठीक है। और स्थान? दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। सवाल पूछिए अपना। मेरा हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है काफ़ी ज़्यादा। पूजा जी। JS अरोड़ा जी, आपकी जो कुंडली निकल कर आई है कर्क लगन की आई है और आपकी मकर राशि है। और जिस तरह से मैंने अभी भी बोला कि मकर राशि पे 7.5 चल रही है, और साथ ही अगर मैं देख रही हूँ शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज थोड़ी से आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपका गुरु का प्रत्यंतर भी चल रहा है, गुरु आपका 6ठे भाव का स्वामी है और बुध में गुरु की ही दशा चल रही है। तो आपका जो फरवरी 2025 तक का समय है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, एक तो शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है, और दूसरा आपको हर गुरुवार को पीले चने की दाल जाके मंदिर में आप 250 ग्राम या 500 ग्राम आप चने की दाल मंदिर में जाके यदि आप अर्पित करते हैं, डोनेट करते हैं, तो आपकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। और फाइनेंशियल कंडीशन? फाइनेंशियल्स की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंशियल्स आपके धीरे धीरे बेटर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अभी ये जो महीना चल रहा है जून, अगस्त के बाद चीज़ें बहुत बेटर होंगी फाइनेंशियली। चलिए ठीक है JS अरोड़ा जी, अगस्त के बाद कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और मन को छोटा ना करें, बल्कि जो उपाय आपको बताया गया है वो उपाय आप ज़रूर करें। गोपाल जी, अब आपकी ओर रुख करते हुए देखिए, क्योंकि हमारे कॉलर्स तो हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, लेकिन इस साल और क्या खास होने वाला है और किन चीज़ों से बच के रहना है, क्योंकि देखिए सुनने में मुझे भी आया था कि ये साल जो है शनि का साल है और इस बार जो आप कर्म करेंगे, कर्म का जो फल है वो भी आपको तत्काल प्रभाव से तुरंत इस साल में ही मिल जाना है। तो क्या ये साल वाकई लोगों के लिए काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ भी करते रहते हैं? देखिए, शनिदेव पिछले वर्ष 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में उन्होंने भ्रमण शुरू किया था गोचर का, जो कि अगले साल 25 मार्च 2025 तक उसी राशि में रहने वाला है। तो निश्चित रूप से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो समस्त राशियों और जगत को शनि प्रभावित कर रहा है, ये निश्चित तौर पर है। और इस साल उन्होंने ज़्यादा किया क्योंकि इस वर्ष का जो नंबर है वो शुक्र का नंबर है और शुक्र और शनि दोनों आपस में परस्पर मित्र हैं, उसके कारण शनिदेव का वर्चस्व ज्यादा है। लेकिन इसी शनि के कारण देखिए, आप वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, इन लोगों को बहुत ही बेनिफिट्स इन्होंने दिए हैं। अच्छा, लगातार केवल कुछ राशियों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नज़र नहीं आता। इस वक्त जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं दुनिया में, यूक्रेन वगैरह का युद्ध चल रहा है, शनि देव की बहुत पावरफुल तीसरी दृष्टि मंगल पर चल रही है। हमारे राष्ट्र की बात करेंगे, कुछ बहुत मिश्रित आपने आश्चर्यजनक फल पिछले कुछ समय में देखा है, क्योंकि पहले मंगल जो है शनि के साथ थे कुंभ राशि में, उसके बाद राहु के साथ रहे। तो जो 3 महीने का समय था, जो 31 मई को समाप्त हुआ है, जब मंगल मेष राशि में आया, वो हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक समय था। विभिन्न प्रकार की स्थितियों से हम गुजरे। चुनाव में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल, इस बार परिणाम पिछले सभी चुनावों को छोड़कर बहुत जबरदस्त जो है एक दूसरे पर कटाक्ष किए गए, जिनका सच से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। अग्निकांड हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध है, भले ही शांति वार्ता होती, लेकिन यही शांति वार्ता अगर 15 जून जुलाई के बाद होती तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ सकता था, दुनिया के लिए कुछ शांतिदायक होता। लेकिन 12 जून तक का समय, जब तक कम से कम 12 जुलाई तक का समय, जब कम से कम मंगल देव जो है मेष राशि में है, ये समय मानव जगत के लिए, इस पृथ्वी के लिए शुभ नहीं। ठीक है, निकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। पूछिए निकिता, सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1992।
मैम डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर जो तारीख 10 जून 1992। 10 जून 1992। बर्थ प्लेस हो गया आसनसोल बंगाल। आसनसोल बंगाल, ठीक अभी है। बताया था ना इन्हें और टाइमिंग? तो वही टाइमिंग 12 to 1 के बीच में है मैम। टाइमिंग मैं कंफर्म नहीं बता पा रही हूँ। ठीक है, पूछिए अपना सवाल। मैम उसके शादी के रिगार्डिंग मुझे पूछना है कि वो किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जो जिसके बारे में हम लोगों को पता है कि वो अच्छी नहीं है, देखिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है पूरा। देखिए तो मतलब गोपाल जी, मैं कुछ बस इतना कॉलर्स जानना हमारे ऐसे चाह भी रही होते हैं जिनके मन में सवाल इतने ज्यादा होते हैं, मुझे लगता है समय उनके लिए कम पड़ जाता है, तो फिर से कोशिश करते हैं कि अप्रोच कर पाए। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप जवाब दें। शादी मैडम का दोबारा कॉल है, अभी हमने इन्हीं के एक प्रश्न का उत्तर दिया था। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, बताइए। ये इसमें क्या है कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 7th हाउस का लॉर्ड उनकी बर्थ चार्ट के अंदर 6th हाउस में, तो पति पत्नी के मध्य कुछ विवाद और तनाव जो है विवाह के बाद से ही चला रहा है। कुछ मुद्दों को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दूसरा क्या, आपके जो ब्रदर हैं इनके पंचम स्थान में नीच राशि का राहु बैठा हुआ है, उसके कारण ये हट करने लगने सूर्य की शुक्र से दृष्टि है। ये आपका जो विचार है कि ये किसी दूसरी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इनकी लाइफ में है, और मैरिड लाइफ में लेते हुए भी ये लगातार बाहर दृष्टि बनाए रखते हैं। ये इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि द्वादशेष चंद्रमा दूसरे भाव में आ गया है। तो ये ऐसे पुरुषों की कमी होती है। आप सब परिवारजनों को इनको कुछ समझा बुझाकर इससे दूर करना होगा। आप इसके लिए एक साधारण उपाय और करें कि हमेशा अपने बाथरूम में एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखें, और उससे भी अच्छा होगा कि अगर आप बारिश जब भी सोमवार को हो तो उसका पानी किसी भी पात्र में इकट्ठा करके एक ट्रांसपेरेंट बोतल में भरें और अपने पूजा स्थान में रखें, ताकि इससे ये बच सकें। धन्यवाद। चले ठीक है, आप रिया राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, मैं चाहूंगी कि उनके सवाल का जवाब आप दें। पूछिए रिया, आप पहले डिटेल्स दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइमिंग बताइए। मैम वो मेरी बच्ची है, डेट ऑफ बर्थ है 6/98। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 21। सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, 20/6/98। सर दोबारा रिपीट कीजिए। 20/6/98। ठीक है, 20 मई 90 जी। भाई 98 है, समय है 7:15 का समय है, सुबह या शाम? सुबह का समय 7:15 और सुबह। शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन सुबह 7:15 पर जन्म हुआ है रिया का। नाम है रिया। प्लेस ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। जगह कहाँ पे जन्म हुआ था? राजस्थान भीलवाड़ा। राजस्थान भीलवाड़ा। ठीक है, सवाल पूछिए, क्या पूछना है? मैम आपकी 3 बार सगाई और 3 बार टूट गई, क्या कारण है? 3 बार शादी हुई और तीनों बार टूट गई। सगाई हुई मैम, सगाई हुई। ठीक है, ठीक है, 3 बार सगाई हुई और तीनों बार सगाई टूट गई। रिश्ता जो है बच्ची का वो नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ, इनका वृषभ लगन है, राशि इनकी मकर राशि, कुंभ राशि है, और साथ ही 7.5 का दूसरा ढैया चल रहा है यहाँ पे। और इनका बहुत स्ट्रांग मंगलिक भी है आपकी बेटी, क्योंकि सूर्य और मंगल लगन में है। और अभी का जो समय जो मुझे नज़र आ रहा है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो है थोड़ा सा मैं एडवाइस करूंगी कि रुक जाइए। इनका जब शनि में शुक्र का अंतर आएगा, जो कि जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा है। लेकिन जो अभी अगर आप कहीं भी करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ अड़चन आती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा फेवरेबल पीरियड नहीं है। हाँ, दिसंबर से लेके मार्च के बीच में भी एक योग इनकी शादी का बन रहा है, लेकिन अगर उस योग में शादी होती है तो 1 साल थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि में केतु का अंतर चलेगा तो लड़की को एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। उसके बाद जनवरी 2026 से शनि में शुक्र का जो अंतर आ रहा है वो बहुत शुभ अंतर है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शादी के बाद अच्छी मैरिड लाइफ के सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शुभ है। आप इनको एक अच्छी क्वालिटी का व्हाइट ओपल पहना दीजिए, राइट हैंड की रिंग फिंगर में सिल्वर में, वो इनकी शादी के लिए बहुत शुभ योग खोलेगा और इनकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। देखिए, व्हाइट ओपल आपको पहनाना है, चांदी में उसे आप डलवा कर पहनाएं, और 2026 तक इंतजार करें कि आप अपनी बच्ची की शादी 2026 में ही करें। उससे पहले अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपको इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है गोपाल जी, हमारे साथ दिलजीत हमारे जो कॉलर हैं वो भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। दिलजीत पूछिए। 1962
डेट ऑफ बर्थ बताइए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना सर। 10 अगस्त 1962। 10 अगस्त 1962। ठीक है। 16-15 4:15 दिल्ली। सुबह शाम को 4:15। हाँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जन्म हुआ है। ठीक है, पूछिए अपना सवाल। मैडम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सेहत के बारे में पूछना है, आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ठीक है गोपाल जी। देखिए, वित्तीय समस्याओं का जहाँ तक संबंध है, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि केतु के साथ है, तो ये आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके लिए आप हमेशा शनिवार और अमावस्या का व्रत करें, और साथ ही हर शनिवार को 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 50 ग्राम पीली सरसों और 50 ग्राम काले तिल अपने ऊपर से 21 बार उतार कर शनिदेव के मंदिर पर डोनेट करें। अपने भोजन में से एक हर शनिवार रविवार को शाम के समय झूठी रोटी बचाकर उसके 4 टुकड़े करके स्ट्रीट डॉग्स को खिलाया करें। ये कीजिए। साथ में हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करें। हल्दी, गुड़ और शहद मिलाकर प्रतिदिन एक बार जरूर खाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है। देखिए, लगातार हम जो है चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हम खास अपना ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आपके सवाल का जवाब हम आपको दे पाए। अगर आपके फ्यूचर, आपके भविष्य की चिंता आपको सता रही है तो न्यूज़ इंडिया आपके उस भविष्य को कम कर पाए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कॉल जरूर मिलाइएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। क्या है ग्रहों का चाल, क्या है आपके मन का हाल, आपको बताने के लिए हम हाजिर हैं एक बार फिर से हमारे खास शो कुंडली एनालिसिस में, जिसमें हम आपके पत्र के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपकी समस्या का आखिर समाधान क्या है और किस तरह 2024 में आप आगे बढ़ सकते हैं अपने अच्छे वक्त के लिए। तो देखिए, हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। गोपाल लाल सैनी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही पूजा भाटिया जी भी हमारे साथ है, जो लगातार आपके सवालों का जवाब आपको दे रहे हैं। पूजा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी क्योंकि हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ने लगेंगे, ऐसे में 2024 की अगर हम बात कर लें तो आखिरकार कई ऐसे राशि हैं जिसके लिए ये साल बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। तो अगर इन शॉर्ट में हम जानना चाहें कौन सी वो राशि है जिनको इस बार बहुत लाभ मिलेगा, ये जानना चाहूंगे। जिन राशियों पे 7.5 चल रही है उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, लेकिन उसके अलावा यदि मैं बात करूं वृषभ राशि की, तुला राशि की, मेष राशि की, मिथुन राशि की, ये राशियां कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका समय जो है काफ़ी अनुकूल है, चीज़ें काफ़ी फेवरेबल होंगी। और साथ ही जिन लोगों की 7.5 चल रही है उन्हें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं, अपना काम सही ढंग से करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आप पर भी बनेगी और आपको भी किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शशि हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। पूजा जी, पूछिए शशि, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले डिटेल दीजिए आप। शशि, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, सुधीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए दूसरे कॉलर, उनसे पूछ लेते। सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। जी, पूछिए क्या सवाल पूछना है, और उससे पहले डिटेल आप प्लीज दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। डेट ऑफ बर्थ मैम 24 अक्टूबर 1973। 24 अक्टूबर 1993। 1973, ठीक है। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग रात के 1 बजे। डेट ऑफ रात के 1 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ आपका? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। पूछिए, सवाल क्या है आपका? इसमें मुझे पूछा था, अभी घर नहीं है, घर कब तक बनेगा, जॉब स्टेबिलिटी क्या रहेगी? अच्छा, घर नहीं है, घर कब तक बना पाएंगे, जॉब की स्थिति आगे भविष्य में कैसी रहने वाली है? पूजा जी जी देखिए सुधीर जी, जो आपका कर्क लगन की पत्री निकल कर आई है और राशि आपकी कन्या राशि है, उत्तर फागनी नक्षत्र है। अभी वर्तमान में आपका गुरु में राहु का पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे जो है अभी करियर में और कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स या अड़चने आती हुई नज़र आ रही है। और ये समय आपका अगले अप्रैल 2025 तक है।
उसके बाद आपकी शनि की महादशा शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। और साथ ही जहाँ तक घर का सवाल है, घर में अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि घर आपका बनेगा 2026 या 2027 में आपका घर बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। उससे पहले आपको जो है अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखना है, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग भी आपको बहुत ध्यान से करनी है। राहु के आप उपाय करते रहिए। आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो काली चींटियाँ होती हैं उनको आटा और शक्कर मिला के यदि आप नियमित रूप से खिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं राहु के कुप्रभाव से आप बच सकेंगे। धन्यवाद। चलिए, बबलू हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़ गए हैं, बिहार के। बबलू, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी बबलू जी, अपनी डिटेल्स आप बताइए, डेट ऑफ बर्थ अपना बताइए सबसे पहले। आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी बेटी के बारे में आपसे पूछना था मैडम। जी जी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। गोपाल जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए। सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही से नहीं आ रही है। 1997, दीपाली कुमारी नाम है। डेट बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 दिसंबर 1997। ठीक है, 23 दिसंबर 1997। टाइमिंग, समय बताइए। समय शाम के 7-8 के बीच में। शाम के 7 से 8 के बीच में। प्लेस ऑफ बर्थ, जगह 23 दिसंबर 1998, समस्तीपुर। समस्तीपुर में, ठीक है, बिहार समस्तीपुर। जी, क्या सवाल है सर आपका? उनके जॉब के बारे में पूछना था। अच्छा, जॉब कब तक लगेगी या जॉब कर रहे हैं? जी, ठीक है। गोपाल जी, देखिए, आपने अपनी पुत्री के बारे में पूछा है कि उनकी जॉब कब तक लगेगी। इनकी मिथुन लग्न की पत्रिका है और जन्म राशि इनकी कन्या है। वर्तमान में महादशा अंतरदशा इन्हें शनि बृहस्पति की महादशा चल रही है, जिसमें शनि का अंतर चल रहा है। निश्चित तौर पर इस बच्ची की मैं कह सकता हूँ कि हर एक स्थिति में गवर्नमेंट सर्विस लगेगी। बहुत अधिक संभावना है कि आने वाले 2025 1 जून के बाद इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 1 जून से लगाकर 30 जून 2026 के मध्य इनकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए आप थोड़ा सा उपाय और करें। या तो एक पीला पुखराज जो है इनको अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में सोने या पीतल की मुद्रिका में गुरुवार की सुबह 9 बजे से पहले धारण कराएं। उसके अभाव में आप पीतल का छल्ला या एक कड़ा बनवाइए और एक बच्ची को दाहिने हाथ में पहना दीजिए गुरुवार को। निश्चित तौर पर इसका लाभ प्राप्त हो। यानी पुखराज, या आप चाहे तो पुखराज पहनाइए या फिर आप एक पीतल का कड़ा अपनी बेटी को जरूर पहनाइए। 2025 से 26 के बीच उनकी सरकारी नौकरी लगने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए ठीक है, त्रिभुवन हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। त्रिभुवन जी, पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? पूजा जी, आप जवाब दीजिए। त्रिभुवन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कर रहा है तो और जल्दी करिए। चलिए ठीक है, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। मोहित जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, पूछिए मैम, क्या सवाल है आपका? मुझे बेटे की शादी के बारे में पूछना है। 2 जनवरी 1995। 2 जनवरी 1995। हाँ जी, मॉर्निंग में 3:40-45 है। 40 और 45 के बीच में जन्म है। ठीक है, सुबह 3:40 से 45 के बीच का समय। हाँ जी, और देहरादून में जन्म हुआ है। ठीक है, सवाल पूछिए मैम। शादी के बारे में पूछना है उसकी। ठीक है। वृश्चिक लगन की पत्री है, राशि इनकी आई है धनु राशि, और अभी जो मुझे दिख रहा है इनका राहु में राहु का पीरियड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है मन में शादी को लेके कंफ्यूजन काफ़ी चल रही है इनके। शादी के योग हालांकि बने हुए हैं और कुछ महीनों में मुझे अच्छे रिश्ते भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग योग की यदि मैं बात करूं तो वो इनका बनेगा नवंबर के बाद। नवंबर के बाद इनका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 इनकी शादी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको जो है शादी के लिए आपको क्या करना है, शुक्र के उपाय करने हैं। शुक्रवार वाले दिन किसी भी मंदिर में जाके कन्याओं को सफ़ेद मिठाई का दान करवाइए, इससे इनकी शादी के योग और जल्दी खुल जाएंगे। धन्यवाद। चलिए, तो देखिए, बेटे की शादी इसी साल नवंबर तक हो सकती है। सफ़ेद मिठाई का दान कन्याओं के बीच आप करें तो उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। हमारे साथ मधु भी जुड़ गई हैं
गोपाल जी राजस्थान से, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए मधु जी, क्या सवाल पूछना है, किसके बारे में पूछना है? हाँ जी नमस्कार मैम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ? हाँ, इसकी DOB है 16/2007। 16 फरवरी 2007। ठीक है, 16/2/2007। समय फरवरी 2007। समय बताइए। और समय है 10:40। AM है PM है? AM AM है सर। और जगह? जयपुर। जयपुर, ठीक है। मैम मैं इसकी एजुकेशन को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। पढ़ाई में एजुकेशन को लेकर सवाल है गोपाल जी, पढ़ाई में मन लगे। इसकी जो जन्म पत्री बन रही है उसके अनुसार मेष लग्न की इसकी पत्रिका है और पंचम स्थान पर केतु बैठा हुआ है। तो एजुकेशन के लिए इसको आपको एक मानक धारण करना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करें। सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के लोटे से किसी भी रविवार से आरंभ कर जल देना शुरू करें और उस पानी के अंदर चावल और रोली डालें और गुड़ का पानी डालें तो और लाभ होगा, और वो दिलाइए। और सूर्य मंत्र का अगर जाप करते हैं ओम गृणी सूर्याय नमः तो और ज्यादा इनको लाभ होगा, एजुकेशन में बहुत सफलता हासिल होगी। धन्यवाद सर। एजुकेशन यस जी जी पूछे। इसकी एजुकेशन क्या रहेगी मैम? अभी तो इसकी सही नहीं है। अच्छा। वो इसी कारण सही नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना केतु बैठा हुआ है, मन एकत्रित नहीं है, तो ब्रेक एजुकेशन में ब्रेक दर्शाता है ये। और आने वाले समय में हायर एजुकेशन में भी है ये यहाँ पर, तो एक बार ब्रेक अगले साल और संभावना बन रही है अप्रैल के बाद आने की। तो निश्चित तौर पर आप इनको ये दिलाइए, कराइए। और बच्चा ना करे अगर तो इनको एक तांबे का कड़ा कम से कम इनके दाहिने हाथ में डलवा दीजिए रविवार की दोपहर 1 बजे। देखिए सूर्य मंत्र का जाप अगर कर सके तो कोशिश कीजिए कि वो सूर्य मंत्र का जाप करे, अगर नहीं तो तांबे का एक कड़ा आप अपने बच्चे को जरूर पहनाएं ताकि वो पढ़ सके और उनका मन इसमें लगा रहे। चलिए रविकांत हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए। पूजा जी पूछिए रविकांत जी, क्या पूछना चाहते हैं? पहले अपनी डिटेल्स दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो बताइए। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1981। 12 जून 1981 और जन्म स्थान है मेरठ। मेरठ, ठीक है। और मेरा सवाल यह है सर समय भी बताइए। समय है रात के 11:50। 11:50 रात का, ठीक है। पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरा काफी लंबे समय से मैं घर से बाहर रह करके नौकरी कर रहा हूँ। मैं आगे अपना रोजगार खुद का शुरू करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए उचित है या नहीं है, और कब तक मैं शुरू कर पाऊंगा? ठीक है जी, आपका जो है कुंभ लगन निकल कर आया है और तुला राशि है। अभी शनि की महादशा, शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है आपका। देखिए अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय काफ़ी अनुकूल है। अब डिपेंड करता है किस तरह का व्यापार आप करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा बताइए, क्योंकि समय तो अगर मैं देख रही हूँ तो उस हिसाब से आपका अनुकूल है, आप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और लेकिन शुरुआत आप कीजिएगा दिसंबर के बाद, क्योंकि अभी जो राहु का एक छोटा सा प्रत्यंतर है कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करेगा, सेटल नहीं होने देगा। तो आप दिसंबर के बाद अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और आपका खुद का कार्य जो है अच्छा चलेगा, क्योंकि दशमेश आपका मंगल है और वहाँ पे मंगल की दृष्टि है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आपका खुद का काम चलेगा। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके। तुला राशि है तो तुला राशि के हिसाब से अभी भी समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। तो अभी आप प्लानिंग कीजिए और साथ में दिसंबर के बाद आप इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट जो है वो दिसंबर के बाद ही कीजिएगा। यानी अगर बिजनेस आपको करना है तो दिसंबर तक का आपको इंतजार करना होगा और दिसंबर के बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें यकीनन आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, अरविंद अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। अरविंद जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? गोपाल जी मैं हरविंदर अरोड़ा बोल रहा हूँ। हरविंदर अरोड़ा जी, ठीक है, कानपुर से जी। हरविंदर जी बोलिए। मैम मेरे अभी मेरी 57 का मेरा बर्थ बॉर्न है सर। पूरा जो डिटेल है डेट ऑफ बर्थ वो ठीक से बताइए प्लीज। डेट तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ईयर मालूम है मैम। ईयर मालूम है, डेट मालूम नहीं है? नहीं जी जी जी। अच्छा, और तो, समय मालूम है आपको? नहीं, समय कुछ भी नहीं मालूम मैम। यानी आपके पास डिटेल नहीं है? जी जी। कोई बात गोपाल जी क्या पूछिए? ठीक है, प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम 2 साल से मेरी फाइनेंशियली कंडीशन जो है दिक्कत होती चली जा रही है।
और इस तरफ जो है 2 साल से कभी ऑपरेट की प्रॉब्लम आ जाती, कभी एक्सीडेंटल हो जाता है, थोड़ी दिक्कत ऐसी चल रही है। देखिए हरविंदर जी, आपकी नाम के हिसाब से कर्क राशि बनती है और कर्क राशि से शनि अष्टम भाव में गुजर रहे हैं, तो आपको शनि की अष्टमस्थ दहिया चल रही है। इस कारण से आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी आ जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप उपाय करें कि हर शनिवार को 50 ग्राम काले तिल अपने ऊपर से 21 बार उसारें और शनि देव के मंदिर पर चढ़ा दें, या जो दान लेने आते हैं उनको दान दे दें। साथ ही एक बोतल में हर शनिवार को आधा तिल्ली और आधा सरसों का तेल भरें, उसमें से थोड़ा सा तेल कटोरी में निकालकर उसमें अपना चेहरा देखें और वो तेल भी आप दान करें। इससे आपको बहुत शांति प्राप्त होगी और आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। साथ ही बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टियां ना रखें, अपने बाथरूम में पानी से भरी हुई बाल्टियां रखें। निश्चित तौर पर आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। चलिए, लवली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बिहार से जुड़ी हुई हैं। लवली जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डिटेल्स दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 2003। पूजा जी, 18 जनवरी 2003। हिमांशु कुमार नाम है, दिन शनिवार। हाँ, दिन शनिवार, हिमांशु नाम है। समय बताइए। समय 5 से 6 बजे के बीच में, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। और जन्म कहाँ हुआ है? जन्म दरभंगा, बिहार। दरभंगा, बिहार में। ठीक है जी। सवाल पूछिए, अब क्या पूछना चाहते हैं आप? उनका भविष्य कैसा रहेगा, आने वाला उनका दिन कैसा रहेगा, जॉब उनका होगा या नहीं। अच्छा, जॉब लगेगी या नहीं, आने वाला भविष्य, आने वाला समय कैसा होगा पूजा जी? देखिए, जो इनकी लगन राशि निकल कर आ रही है, कर्क राशि निकल कर आ रही है, चंद्रमा और गुरु लगन में ही हैं, तो बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हैं आपके जो ब्रदर हैं। और यहाँ पे जो बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा जो है थोड़े से इनके अप्स एंड डाउन्स ला सकती है, हेल्थ में भी इश्यूज ला सकती है, फाइनेंसेस थोड़े गड़बड़ा सकते हैं। लेकिन बुध में शुक्र का अंतर अभी चल रहा है और वो 2026 तक है। जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब लगने के योग जो है इनके अभी भी चल रहे हैं। अगर ये अप्लाई करेंगे, अच्छे से ढूंढेंगे, तो जुलाई एंड तक इनकी जॉब लगने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर जुलाई एंड तक इनकी जॉब नहीं लगती है, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर 2025 की शुरुआत में जॉब लगेगी। तो अगर अभी ये जॉब ढूंढ रहे हैं तो इनको बोलिए बहुत एक्टिवली ढूंढे, क्योंकि योग अभी इनका चल रहा है जॉब का। और ओवरऑल अगर मैं इनकी पत्री की बात करूं तो अच्छी पत्री है, समझदार है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बुध की महादशा में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन सेविंग्स पे इन्हें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिजूल खर्ची हो सके तो थोड़ी सी ना करें और साथ ही शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाते रहें। धन्यवाद। ठीक है, तो यानी शनिदेव पर नियमित रूप से जल ज़रूर चढ़वाएं। पुष्पा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूछिए पुष्पा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप अपने बेटे और बेटी दोनों के बारे में पूछना चाहते हैं? जी जी जी। ठीक है, तो पहले आप उनकी डिटेल दीजिए। पहले आप बेटे के बारे में बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। बेटा का है 11/11/86। 11/11/86। 1986। हाँ, ठीक है। समय है 9:15 सुबह का। 9:15 सुबह का। ठीक है, और जगह बताइए। पटना। पटना में। ठीक है, सवाल पूछिए बेटे के लिए। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? इनका है कि नौकरी का इनको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और अभी तक पूरा अच्छे से सेटल नहीं हुआ। उनको बिजनेस करना है, क्या चीज का करे या जॉब क्या चीज का करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है। इनको इनकी पत्रिका में विपरीत काल सर्प योग बना हुआ है। धनु लग्न इनकी पत्रिका है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि इनकी पत्रिका के तृतीय भवन में गज केसरी योग बना हुआ है और मंगल इनका उच्च राशि का है। बहुत ही तेज दिमाग आपके ये पुत्र हैं, लेकिन उसका फल इनको, चूंकि गोचर में भी जहां से इनको विपरीत कालसर्प योग बना हुआ है, राहु और केतु का भ्रमण उन्हीं जगहों से इस वक्त हो रहा है गोचर में। इस वजह से पिछले साल 31 अक्टूबर के बाद से लगातार इनका समय कुछ कमजोर हो गया है, जो कि अप्रैल 2025 तक रहेगा। लेकिन सफलता एक दिन अवश्य इनकी कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपको गर्व करने का अवसर ये अपने आप पर प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए एक उपाय इनको जरूर करना होगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी इनका नीच राशि में 11th हाउस में, इसलिए हमेशा सूर्य मंत्र ओम ऋणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्रोत का जाप करें, या बृहस्पति और सूर्य दोनों पर एक साथ प्रभाव डालने वाले
भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 या 21 माला किसी भी रविवार या बृहस्पतिवार से आरंभ करके तुलसी जी की माला से करें, बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, और यहाँ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास सेगमेंट खुश रहिए, और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप कहीं मत जाइए, अपना फोन लेकर अपने हाथ में बैठे रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो कुंडली एनालिसिस में, जिसमें हम आपके सवालों का जवाब लगातार दे रहे हैं और एक प्रयास निरंतर जारी है कि आपके मन में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल हम आपको बता सके। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं ताकि वो आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताए। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और पूजा भाटिया जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा जी देखिए, इस बार कई राशि ऐसे हैं जिनमें सर्प दोष लगातार मैं सुन रही हूँ जब से हम एनालाइज कर रहे हैं तब से ही। आखिर क्या सर्पदोष वाकई इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये आपकी पूरी कुंडली को या कह दीजिए ग्रहों के चाल को प्रभावित करता है? देखिए, काल सर्पदोष जब लगता है कुंडली में तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि काल सर्पदोष की कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक भी जाते हैं, लेकिन जब जब राहु या केतु की दशाएं आती हैं और ट्रांजिट में प्लैनेटरी पोजीशंस फेवरेबल नहीं होती है, तब मेजरली काल सर्प दोष काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं इंसान की हर काम में अड़चन पैदा करता है। इसके लिए राहु और केतु के उपाय आप नियमित तौर से करते रहिए, काल सर्प की पूजा करवाते रहिए, और साथ ही राहु के उपाय यदि आप करते रहेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ रहती है। इसमें एक बार और मैं कहना चाहूँगा आपको कि भारतीय राजनीति के परिदृश्य की चर्चा करें तो दो बहुत बड़ा हमारा राज्य है जिसके सीएम हुए हैं, जैसे पहले मुलायम सिंह यादव थे और फिर सुश्री मायावती। इन दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्रिका में भी कालसर्प योग है, और उससे भी बड़ा जिसको पिशाच दोष कहते हैं, उससे बड़ा ज्योतिष में कोई योग ही नहीं है, वो भी इन दोनों की पत्रिकाओं में भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि योग होने के बाद भी व्यक्ति प्रगति नहीं करेगा, बाकी ग्रहों की कॉम्बिनेशन कैसी है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उन सब पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ये जरूर है कि उत्थान और पतन उन सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो आप देख सकते हैं, मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, तीनों बार उनको डाउन करना होना पड़ा, और इसी प्रकार मुलायम सिंह यादव अनेक बार सीएम के पद पर आरूढ़ हुए और पदारूढ़ हुए, दोनों बार। ठीक है, पूजा जी, लवली जी भी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी, कुछ देर पहले उनका सवाल था अपने बच्चों को लेकर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। लवली जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मुझे खुद के बारे में पूछना है, मेरा करियर कैसा रहेगा? जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 दिसंबर 2005। 12 दिसंबर 2005, ठीक है। समय बताइए। समय रात के 2 बजे। रात के 2 बजे, ठीक है। स्थान बताइए। स्थान समस्तीपुर, बिहार। ठीक है, अब पूछिए आपका सवाल क्या है? जी, मैं पूछना चाहती हूँ मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ जिस चीज़ में मुझे सफलता मिले। करियर को लेकर सवाल है पूजा जी बेसिकली, कि आखिर क्या ऐसा करें कि आगे करियर में सफलता हाथ लगे। देखिए, आपकी जो जन्म पत्री निकल कर आई है, कन्या लगन की पत्री है और राशि आपकी मेष है। चंद्रमंगल योग आपकी कुंडली में बना है, जो ये दिखाता है कि पैसा तो आएगा लेकिन बहुत मेहनत के बाद आएगा। और वर्तमान में आपकी शुक्र में बुध की दशा चल रही है। आपका देखिए, जो मुझे दिख रहा है, बुध आपके तृतीय भाव में सूर्य के साथ है, तो दिमाग तो बहुत अच्छा है आपका, इंटेलिजेंट आप बहुत हैं। वाक शक्ति यानी कि स्पीच, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु भी विराजमान है। तो आप कोई मीडिया या कम्युनिकेशन से रिलेटेड यदि आप कोई कोर्स करती हैं या कोई काम करती हैं, ऐसा काम जिसमें आपको बोलना हो, सेल्स की, कम्युनिकेशन की, मीडिया की लाइंस या डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के काम जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बुध से संबंधित आप बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स का, स्टेशनरी का, इस टाइप का आप कोई काम खोल सकती हैं। और अभी जो आपकी शुक्र में बुध की दशा चल रही है, आपके लिए बहुत सही समय है अपना काम करने का, या अगर आप जॉब ढूंढ रही हैं तो जॉब मिलने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है कुंडली के हिसाब से, तो अच्छे से नौकरी ढूंढिए और डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी जॉब आने वाले समय में लगती हुई नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ राघव भी जुड़ गए हैं अलवर राजस्थान से। पूछिए राघव जी, क्या पूछना चाहते हैं? गोपाल जी आप जवाब दीजिए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1981। 12 जून 1981, टाइमिंग बताइए।
11:50 सुबह या शाम? रात में। ठीक है, जगह बताइए जहां आपका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है मैडम मेरा गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल ये है कि मैं पिछले 25 साल से घर से बाहर रह रहा हूँ और नौकरी कर रहा हूँ। क्या ऐसा कोई है कि मैं दोबारा से अपने घर के पास जा सकूं और वहाँ पर जाकर के नौकरी कर सकूं? ठीक है, घर के पास परिवार के साथ रहकर क्या कोई करियर अपॉर्चुनिटी है इनकी जिंदगी में, तो प्लीज बताइए गोपाल जी। देखिए, आपकी कुंभ लग्न की पत्रिका है और आपकी जन्म राशि तुला राशि है। आपका लग्नी छठे भाव में 8वें भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। इस कारण से आपको आर्थिक रूप से कमाने के लिए आपको हमेशा बाहर रहना पड़ा है। चौथे भाव में आपके मंगल और सूर्य की कॉम्बिनेशन है और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो शनि की आपको महादशा चल रही है, इसमें शुक्र का अंतर है। इसलिए निरंतर आप घर से बाहर रहें। जब तक आप एक नीलम धारण नहीं करेंगे आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 3.25 कैरेट का नीलम अपने दाहिने हाथ में चांदी की अंगूठी में किसी भी शनिवार को सूर्यास्त के बाद धारण करें। आप निश्चित रूप से अपने जन्म स्थान पेरेंट्स के पास वहीं रहकर सफलता पाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। यानी कि नीलम पहनना ज़रूरी है अगर आप परिवार के साथ रहकर अगर सफलता चाहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम सवालों का जवाब हमने आपको दी और अब कोशिश यही होगी कि आगे भी आपकी हर परेशानी का हल आपको मिल सके। आप लगातार न्यूज़ इंडिया देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके हर सवाल का जवाब, आपके भविष्य को लेकर कैसा होगा आपके जीवन का हाल, वो हम आपको बता सके। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।